वेलकम गाइस वंस अगेन। आज हम 2014 में आई मूवी द ड्रॉप को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जो कि एक क्राइम ड्रामा मूवी है और उसके लीड रोल में है टॉम हार्डी। मूवी की शुरुआत में हमें कजन मार्व्स नाम का बार दिखाया जाता है, जिसका हैंडलर बॉब नाम का बंदा है, जो हमें बताता है कि वो एक ड्रॉप बार में काम करता है। सिटी क्रिमिनल्स अपना मनी किसी बैंक में तो डिपॉजिट नहीं कर सकते, तो वो लोग अपने कैश मनी को सर्कुलेट करते रहते हैं, जिसमें उनका मनी एक स्पेशल बार में स्टोर किया जाता है और उसी को ड्रॉप बार कहा जाता है। यानी ये बार एक तरह से क्राइम लॉर्ड की सेफ्टी डिपॉजिट है, जहां वो अपना पैसा छुपाते हैं। ऐसे ही एक दिन जब बॉब अपनी जॉब कर रहा होता है, तब एक ग्रुप ड्रिंक्स करने आता है, जिन्हें बॉब एज यूजुअल ड्रिंक्स सर्व कर देता है। तो ये लोग अपने डेड फ्रेंड की याद में ड्रिंक्स करने लगते हैं। तो बार का ओनर बॉब को अपने पास बुलाकर कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम अच्छे इंसान हो, पर किसी को फ्री में ड्रिंक्स देने की जरूरत नहीं है। तो बॉब अपने आप को जस्टिफाई करते हुए कहता है कि आज उनके फ्रेंड को मरे हुए 10 साल हो चुके हैं, तो एक ड्रिंक्स तो बनती ही है। जिस पे बार का ओनर मार्विन बॉब से नाखुश होकर बोलता है कि फिर तुम मिली को फ्री ड्रिंक्स क्यों देते हो? आजकल तो वो ओल्ड लेडी अपने घर भी नहीं जाती है। बॉब, ये एक बार है, ना कि कोई चैरिटेबल बार। बॉब की नजर में मिली एक सैड ओल्ड लेडी है जो ड्रिंक्स ऑफर नहीं कर सकती, तो बॉब उसकी हेल्प करता रहता है। यहाँ ये तो क्लियर हो जाता है कि भले ही बॉब ड्रॉप बार में काम करता है, लेकिन वो एक अच्छा बंदा है जो अक्सर लोगों की हेल्प करता रहता है। ऐसे ही जब एक दिन बॉब रोड पे होके जा रहा होता है, तब उसे कुछ पेनफुल आवाजें सुनाई देती हैं। तो वो क्यूरियसली चेक करने चला जाता है, तो वो देखता है कि घर के ट्रैश कैन में एक पपी बड़ा जोर से रो रहा है, साथ ही वो काफी ब्लीड भी कर रहा है। तो बॉब घर के ओनर को बाहर बुलाता है, जो बॉब को देखकर काफी घबरा जाती है। तो बॉब उसे सारा माजरा समझा देता है। तो हाउस की ओनर, जिसका नाम नादिया है, वो बॉब और पपी को अपने घर में ले आती है ताकि पपी को ट्रीट किया जा सके। तो नादिया देखती है कि किसी ने इस पपी को बुरी तरह से पीटा है। यहाँ पर बॉब को पता चलता है कि नादिया करंटली एक वेट्रेस है, पर वो पहले एज अ वेट काम कर चुकी है। तो नादिया बॉब को क्लियर करती है कि ये पपी असल में एक पिटबुल है, जो कि काफी डेंजरस होता है। ज्यादातर लोग पिटबुल्स को अडॉप्ट करना नहीं चाहते, और यही हाल बॉब का भी था। वो इस पपी से दूर ही रहना चाहता है। और इन्हीं बातों के दौरान बॉब को नादिया की गर्दन पे कुछ मार्क नजर आते हैं, जिन्हें नादिया जल्दी से छुपा लेती है। साथ ही वो बॉब को क्लियर करती है, तो मैं इस पपी को अडॉप्ट नहीं कर सकती, तो मैं ही इस पपी का ध्यान रखना होगा। तो मजबूरी में बॉब इस पपी को रखने के लिए राजी हो जाता है। इसी दौरान बार के बाहर दो ठग्स बार में जाकर लूटपाट मचाने का प्लान बना रहे होते हैं। तो एक ठग कहता है कि ये एक ड्रॉप बार है, हमें इस बार से दूर रहना चाहिए, मगर सेकंड ठग इस बात पे ध्यान नहीं देता। और फिर जैसे ही बार के बिजनेस आवर पूरे होते हैं, तैसे ही ये दोनों ठग्स मास्क पहन के बार में घुस जाते हैं, जहां वो लोग मार्विन और बॉब पे गन पॉइंट करके सारा पैसा चुरा लेते हैं। तो ठग्स के जाने के बाद ये दोनों बार के सिक्योरिटी गार्ड की हालत चेक करने जाते हैं। तो ये लोग देखते हैं कि ठग्स ने गार्ड का सिर फोड़ दिया है। इसके बाद एंट्री होती है डिटेक्टिव टॉरिस की, जो कि ऑब्वियसली रॉबरी केस को इन्वेस्टिगेट करने आया है। तो बॉब और टॉरिस एक दूसरे को पहचान लेते हैं, क्योंकि ये दोनों रोजाना एक ही चर्च जाते हैं। इसके बाद टॉम डिटेक्टिव को सारा माजरा बता देता है, पर वो इस सब में इलीगल मनी का जिक्र नहीं करता। साथ ही वो डिटेक्टिव को एक क्लू देते हुए बोलता है कि एक रॉबर की घड़ी 6:15 पे रुकी हुई है। पुलिस के जाने के बाद बार ओनर मार्विन बॉब को काफी डांट लगाता है और कहता है कि हम लोग इलीगल बिजनेस चलाते हैं, जिस वजह से हमें पुलिस से दूर रहना चाहिए, ना कि उन्हें रॉबरी से रिलेटेड क्लूज प्रोवाइड करने चाहिए। वैसे भी उन ठग्स ने छोटी मोटी चोरी ही तो की है। अगले दिन बॉब चर्च में प्रे करने जाता है, तो उसे वहाँ पे एक स्टैचू दिखती है, जिस पर एक डॉग भी था। वैसे इस स्टैचू का नाम रोको था। इसके बाद बॉब नादिया के घर जाता है ताकि ये लोग पपी की जरूरत का सामान खरीद सकें। शॉपिंग के दौरान नादिया बॉब को बेसिक समझाने लगती है कि उसे पपी की केयर कैसे करनी होगी, और बॉब पपी का नाम रोको रख लेता है, जो कि उसने चर्च में मौजूद स्टैचू के बेस पे रखा है। तो जब वो एक दिन बार के बाहर काम कर रहा होता है, तब कुछ लोग यहाँ पे आ जाते हैं, और यहाँ पे हमें पता चलता है बार का रियल ओनर तो सामने वाला बंदा है, जिसका नाम उमरो है, जो कि एक क्रिमिनल है। तो उमरो मार्विन और बॉब को धमकाते हुए बोलता है कि कुछ भी करो, मेरे पैसे को ढूंढो, साथ ही उन चोरों को भी, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। वहीं डिटेक्टिव टॉरिस अपने कलीग से मिलने जाता है, जहाँ ये लोग अपनी कॉफी शेयर करते हुए बात करने लगते हैं कि कजन मार्व्स नाम के बार में चोरी हुई है, जिसे मार्विन चलाता है। तो ये सुनकर लेडी डिटेक्टिव बोलती है कि उस बार का रियल ओनर तो उमरो है, जो कि यहाँ का बिगेस्ट क्राइम बॉस है, और ऐसा बेवकूफ कौन निकला जो उमरो का पैसा चुराना चाहता है। तो टॉरिस कहता है कि मैं इस केस को हैंडल करने वाला हूँ। तो लेडी उसे कांग्रेट्स बोल के यहाँ से चली जाती है, क्योंकि वो इस केस में पढ़ना नहीं चाहती। वहीं दूसरी तरफ मार्विन एक आदमी से मिलने जाता है, जो कि और कोई नहीं
वो ठग था जिसने बार में चोरी की थी। यहाँ पे क्लियर होता है कि बार रॉबरी का रियल मास्टरमाइंड तो और कोई नहीं बल्कि मार्विन है। मार्विन ठग से कहता है कि जल्दी से अपनी वॉच को चेंज करो वरना तुम पकड़े जाओगे। तो ठग इरिटेट होके मार्विन से पूछता है कि तुम्हारे बार को ड्रॉप बार कब बनाया जाएगा। वेल, ये लोग उस दिन चोरी करना चाहते हैं जिस दिन कजिन मार्व्स बार की टर्न होगी ड्रॉप बार बनने की, क्योंकि उस दिन बार में सिटी के सभी क्रिमिनल्स का पैसा स्टोर किया जाएगा। वहीं बॉब ने रोको को ट्रेन करना चालू कर दिया है, पर रोको काफी शरारती है, वो बॉब की जरा भी नहीं सुनता। तो नादिया उसे कहती है कि अगर तुम मुझे हायर करो तो मैं रोको की केयर कर सकती हूँ, जिसके लिए बॉब मान जाता है। इसके बाद हमें मार्विन का घर दिखाया जाता है, जहाँ मार्विन की सिस्टर उसे कहती है कि आज हमें हॉस्पिटल से कॉल आया था, वो अपनी फीस मांग रहे हैं। वेल, मार्विन के पिता काफी बीमार हैं, जिसे हॉस्पिटल में रखा गया है, पर मार्विन काफी समय से एक्सपेंसेस को पे नहीं कर पाया, तो हॉस्पिटल वाले उसके पिता को ट्रांसफर करने वाले हैं। तो ये सुनकर मार्विन कहता है कि हॉस्पिटल वालों से कुछ दिन का टाइम मांग लो, मैं पूरे पैसों का पेमेंट कर दूंगा। और गाइस, शायद मार्विन इसी वजह से बार में चोरी करना चाहता है। वहीं रोको की वजह से बॉब और नादिया रेगुलरली मिलते रहते हैं और अब उनका रिलेशन काफी अच्छे टर्म्स पे है। और ऐसे ही एक दिन जब बॉब रोको को पार्क में घुमा रहा होता है, तब उससे एक आदमी मिलने आता है जो बॉब से कहता है कि तुम्हारा डॉग काफी प्यारा है, तुम्हें ये डॉग कहाँ से मिला। मगर बॉब उसे कुछ भी जवाब नहीं देता। पर जब बॉब अपनी जॉब पे जाने वाला था, तब वो आदमी बॉब को ढूंढते हुए उसके घर तक आ जाता है। तो ये देखकर बॉब फुल अलर्ट हो जाता है। यहाँ पे हमें क्लियर होता है कि ये आदमी रोको का प्रीवियस ओनर है, जिसने रोको को बुरी तरह से पीटकर नादिया के ट्रैश कैन में फेंक दिया था, और अब इस आदमी को अपना डॉग वापस चाहिए। तो बॉब इंसिस्ट करता है कि अब रोको मेरा डॉग है, क्योंकि तुमने उसे पीट पाट कर अबैंडन कर दिया था। तो वो आदमी बेशर्मी से कहता है कि मैं कॉप्स को बताऊंगा कि तुमने ही मेरे डॉग को पीट पाट कर कैप्चर कर लिया है। तो ये सुनकर बॉब काफी डर जाता है, मगर न जाने क्यों वो आदमी बिना कुछ कहे यहाँ से चला जाता है। मगर जाते जाते वो बॉब का अम्ब्रेला चुरा लेता है। इसके बाद जब बॉब एक दिन नादिया के साथ घूमने जाता है, तब नादिया उसे बोलती है कि बॉब, तुम अच्छे आदमी हो, क्योंकि काफी क्यूरियस होने के बावजूद तुमने मुझसे मेरे स्कार्स के बारे में आज तक एक भी बार नहीं पूछा। वेल, असल में ये इंजरी नादिया को नशे के दौरान लगी थी, जहाँ उसने खुद को ही हर्ट कर लिया था। इसके बाद बॉब मार्विन से मिलने जाता है, जहाँ मार्विन उसे बताता है कि कुछ दिनों से मुझे कोई फॉलो कर रहा है। तो बॉब भी उसे बताता है कि एक बंदा मुझे भी फॉलो कर रहा है, जो कि मुझसे मेरे डॉग रोको को छीनना चाहता है। इसके बाद जब बॉब कचरा साफ कर रहा होता है, तब उसे एक बैग में काफी सारे पैसे मिलते हैं। साथ ही उसमें एक हाथ भी मौजूद था, जिसपे एक वॉच लगी हुई थी। तो इसे देखकर बॉब श्योर हो जाता है कि ये वही पैसा है जो ठग्स ने बार से चुराया था। साथ ही ये हाथ उस बंदे का है जिसकी वॉच बॉब ने रॉबरी के दौरान देख ली थी। पर गाइस, ये चोरी तो मार्विन ने करवाई थी, यानी मार्विन ने क्लूज को मिटाने के लिए ये काम किया है, क्योंकि ये वॉच ही रॉबरी का क्लू था। इसके बाद बॉब अंदर जाके पैसों को और हाथ को अलग अलग पैक करने लगता है, ताकि उम्रों को उसका पैसा मिल सके। और तभी वो बंदा यहाँ पे आ जाता है, जो अक्सर बॉब को फॉलो किया करता है। तो मार्विन उसे कुछ सुनाकर यहाँ से भगा देता है, और फिर मार्विन बॉब से कहता है कि तुम उस आदमी से दूर रहो, क्योंकि वो बंदा एरिक डीड्स है, जिसने 10 साल पहले एक बच्चे का खून किया था, मगर मेंटल प्रॉब्लम का बहाना बना के वो कॉप्स से बच गया। तो ये सुनकर बॉब काफी डर जाता है। इसके बाद बॉब उस हाथ को एक पॉलीथिन में लपेट के पानी में फेंक देता है, और तभी यहाँ पे डिटेक्टिव टॉरिस आ जाता है, जो बॉब से रॉबरी से रिलेटेड बात करने लगता है। साथ ही वो बॉब को एरिक डीड के बारे में अलर्ट करने लगता है। इसके बाद बॉब को डाउट होने लगता है कि एरिक डीड का जरूर कोई चक्कर है। तो वो नादिया से जाकर पूछता है कि क्या तुम एरिक डीड को जानती हो, मगर नादिया बॉब को ढंग से कोई भी जवाब नहीं देती। तो इनके बीच में आर्गुमेंट चालू हो जाता है। तो नादिया गुस्से में यहाँ से चली जाती है। इसके बाद बॉब अपनी जॉब पे चला जाता है, जहाँ वो मार्विन को सारा माजरा बता देता है। तो मार्विन बॉब को लव टिप्स देने लगता है, पर तभी यहाँ पे उमरोव आ जाता है, जिसे बॉब ड्रिंक्स के साथ चोरी हुए पैसे दे देता है। तो उमरोव कहता है कि तैयार रहो, जल्दी ही हमारे बार की टर्न आने वाली है, जहां हमारे बार को एज ड्रॉप बार यूज किया जाएगा। इसके बाद बॉब नादिया से मिलने जाता है और उससे माफी मांगते हुए कहता है कि तुम्हें हर्ट करने का मेरा कोई भी इरादा नहीं था, मैं तो बस तुम्हारे रिलेशन के बारे में जानना चाहता था, क्योंकि एरिक डीड्स अच्छा आदमी नहीं है, क्योंकि वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। तो नादिया उसे बताती है कि एरिक पहले मेरा बॉयफ्रेंड हुआ करता था, मगर कुछ समय बाद हमारा ब्रेकअप हो गया। और फिर नादिया बॉब से उसके बार के बारे में पूछने लगती है। तो बॉब बताता है कि मैं कजिन मार्व्स बार में काम करता हूँ। वेल, प्रीवियस ओनर मार्विन मेरा कजन है, जिसके साथ मैं लंबे समय से काम कर रहा हूँ। इसी समय मार्विन उस ठग से मिलने जाता है,
ताकि ये दोनों मिलके अगली रॉबरी की प्लानिंग कर सकें, क्योंकि ड्रॉप वाले दिन बार में कम से कम $1,000,000 को स्टोर किया जाएगा। तो अगर हम उन पैसों को चुरा लें तो हम अपनी लाइफ को मस्त जी सकते हैं। पर अब वो ठग चोरी में पार्ट लेना नहीं चाहता, क्योंकि इसमें काफी रिस्क है। तो ये सुनकर मार्विन सीरियस हो जाता है और फिर वो मौका पाके इस ठग को मार देता है, क्योंकि वो कोई भी क्लू छोड़ना नहीं चाहता। वहीं बॉब अपने घर लौट आता है तो वो देखता है कि रोको के केज में तो एक अम्ब्रेला है जो कि एरिक डीड ने चुराया था, यानी कि एरिक उसके घर आया था। इसके बाद मार्विन एरिक से मिलने जाता है, जहाँ वो एरिक से कहता है कि तुम मेरे कजन को फॉलो करना बंद कर दो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। वहीं डिटेक्टिव टॉरिस अपनी आइटम के थ्रू एरिक की फाइल हासिल कर लेता है, जिससे उसे कुछ ऐसा पता चलता है जो कि रियल स्टोरी और रीमर से बिल्कुल अलग है। इसके बाद बॉब एरिक डीड के घर जाता है ताकि वो एरिक के साथ अपने मैटर को सॉल्व कर सके। तो एरिक बॉब से कहता है कि अगर तुम मुझे $10,000 दे दो तो मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगा, वरना मैं पुलिस के पास जाऊंगा, जिनके थ्रू मुझे मेरा डॉग मिल जाएगा और फिर मैं उस डॉग को तुम्हारे सामने ही टॉर्चर किया करूंगा। तो ये सुनकर बॉब काफी दुखी है, मगर फिर भी वो एरिक की डील एक्सेप्ट कर लेता है, इस बात से बेखबर कि इस प्लान के बारे में एरिक को मार्विन ने ही बताया था। इसके बाद बॉब मार्विन के घर जाता है, जहाँ वो मार्विन से कहता है कि मार्विन, हम क्राइम की लाइफ को पीछे छोड़ चुके हैं, तो प्लीज ऐसा कुछ भी मत करना जिससे हम सब मुसीबत में फंस जाएं। वेल, बॉब को शुरुआत से ही डाउट है कि पिछली रॉबरी मार्विन ने ही करवाई थी, साथ ही मार्विन ड्रॉप वाले दिन चोरी करना चाहता है। लेकिन अगर उस दिन चोरी हुई तो सभी लोग मारे जाएंगे, क्योंकि ड्रॉप वाला पैसा बड़े बड़े क्राइम बॉस का पैसा है। तो ये सब सुनकर मार्विन बॉब को अपने घर से भगा देता है। इसके बाद एरिक नादिया से मिलने जाता है, तो नादिया उसे देखकर काफी अपसेट है, पर एरिक नादिया को फोर्स करता है कि आज रात तुम्हें मेरे साथ डेट पे जाना ही होगा। तो ये सुनकर नादिया काफी गुस्सा है। इसके बाद बाहर का ड्रॉप डे आ जाता है, जहां बॉब एज यूजुअल अपनी जॉब कर रहा होता है, मगर बॉब आज काफी नर्वस है, क्योंकि आज उसे क्रिमिनल्स का ड्रॉप मनी हैंडल करना होगा, जो कि काफी ज्यादा पैसा है। मगर आज बॉब का दिन सच में काफी खराब है, क्योंकि आज एरिक नादिया को अपने साथ ड्रिंक्स पिलाने आया है। तो ये सब देखकर बॉब को लगता है कि एरिक तो धीरे धीरे उसकी पूरी लाइफ को बर्बाद कर रहा है। पहले तो उसने रोको को लेकर धमकियां देना स्टार्ट किया था, और अब वो नादिया को भी वापस छीनना चाहता है। तो बॉब एरिक से पूछता है कि तुमने मुझसे $10,000 मांगे थे ना, तो तुम पैसा लेने क्यों नहीं आए, और अब तुम नादिया को बाहर में क्यों लाए हो। तो एरिक उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देता। तभी एरिक को मार्विन का कॉल आता है, जो एरिक पे भड़कते हुए बोलता है कि तुम्हें छोटा सा काम दिया था कि तुम्हें स्पेसिफिक टाइम पे बाहर जाके मेरा काम करना होगा और फिर वहाँ से निकल जाना है, पर तुम इतनी जल्दी बाहर में क्यों पहुँच गए। तुम्हें अंदाजा भी है कि बॉब को तुम पे शक है कि तुम कोई साइकोपैथ हो जो एक डॉग की वजह से बॉब की जान लेना चाहता है। क्या तुम पूरे प्लान को फेल करना चाहते हो। इसके बाद बार के वर्किंग आवर पूरे हो जाते हैं और सभी कस्टमर भी घर जाने लगते हैं, और अब बार में सिर्फ बॉब, एरिक और नादिया मौजूद थे। तो बॉब एरिक को $10,000 देके कहता है ये पैसा रोको के लिए है, अब मेरा पीछा छोड़ दो। तो एरिक कहता है कि जब तुम मुझे एक डॉग के बदले $10,000 दे सकते हो, तो तुम मुझे नादिया के बदले कितने रुपए दे सकते हो। क्यों न तो मुझे अपने बार की सीप दिखाओ, मैं उसमें से कुछ पैसे लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। तो ये सुनकर बॉब समझ जाता है कि एरिक शुरुआत से ही मार्विन से मिला हुआ है, जो ड्रॉप का पैसा चुराना चाहता है। तो बॉब एरिक से कहता है कि मैं तुम्हें 10 साल पुरानी कहानी सुनाता हूँ कि आज से 10 साल पहले मैं और मार्विन दोनों ही छोटे मोटे क्रिमिनल्स थे, और तब मार्विन एक लोन शार्क हुआ करता था। तो एक दिन एक लड़के ने मार्विन से काफी पैसा उधार लिया था, जिसे वो जुए में हार गया। पर उस लड़के की अच्छी किस्मत, उसकी लॉटरी लग गई, जिससे उसे $22,000 मिल गए, और फिर उसने मार्विन का कर्जा उतार दिया। मगर यहाँ पे ट्विस्ट आता है, और फिर ऐसा कहकर बॉब एरिक को मार देता है, जिसे देखकर नादिया बहुत ज्यादा डर जाती है, क्योंकि इतने सीधे साधे बंदे ने बेफिक्र होकर एरिक को जान से मार दिया। तो नादिया बॉब को रिमाइंड करती है कि तुमने एक इंसान को मारा है। तो बॉब कहता है कि गलत क्या हुआ, ये एरिक मेरे डॉग को हर्ट करना चाहता था, तो मैंने उसे मार दिया। इसके बाद नादिया रोते हुए यहाँ से निकल जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि कहीं बॉब उसे भी न मार दे। इसके बाद एरिक के फोन पे मार्विन का कॉल आता है, जो अंदर की सिचुएशन जानना चाहता है। तो बॉब उसके फोन को काट देता है। इसके बाद जल्द ही उमरो बॉब से मिलने आता है, ताकि वो ड्रॉप का पैसा ले सके। तो मनी कलेक्शन के बाद उमरो बॉब से कहता है कि अब से ये बार तुम्हारा हुआ। तो ये सुनकर बॉब समझ जाता है कि उमरो ने मार्विन को मरवा दिया। तो ये जानकर बॉब काफी दुखी है। अगले दिन से बॉब अकेले ही बार चलाने लगता है, मगर अब उसे अपने काम में मन नहीं लगता। नेक्स्ट डे डिटेक्टिव टॉरिस बॉब से मिलने आता है और बताता है कि लास्ट नाइट किसी ने मार्विन को बेरहमी से मार दिया। और रही बात एरिक डीड की,
वो कल रात से ही गायब है। तो बॉब ऐसे बिहेव करता है जैसे उसे कुछ पता ही न हो। तो टॉरिस कहता है कि एरिक तो बिल्कुल वैसे ही गायब हुआ है जैसे 10 साल पहले वो लड़का गायब हुआ था। यानी टॉरिस को डाउट है कि एरिक को बॉब ने ही मारा है। इसके बाद बॉब और रोको नादिया के घर जाते हैं ताकि वो नादिया से मिल सकें। तो बॉब उसे कहता है मैं लास्ट टाइम तुम्हें देखना चाहता था। तो नादिया सिर्फ इतना ही कहती है कि मुझे जैकेट पहन के आने दो। यानी वो बॉब के साथ डेट पे चलने के लिए तैयार है और साथ ही उसने बॉब को माफ कर दिया है। और इसी सीन के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।